नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी की वेतन संरचना एवं पदोन्नति के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि ग्राम विकास अधिकारी का पे लेवल कितना होता है, ग्रेड पे कितना होता है, 2 वर्ष यानी जो आपका प्रोबेशन रहेगा उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और आफ्टर प्रोबेशन आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा 8वां वेतन आयोग जो आपका जल्दी लागू होने वाला है उसमें आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, और आपके प्रमोशन किस प्रकार से होगी, और आपको प्रोबेशन में कितनी छुट्टियां मिलेगी, कितना फिक्स वेतन रहेगा, कौन कौन सी कटौतियां रहेगी, और प्रोबेशन के बाद में आपका जो वेतन है और उसके अलावा जो आपकी छुट्टियां हैं, कौन कौन से अलाउंसेज आपको प्रोबेशन के बाद में मिलेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में आपके प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से आपके प्रमोशन होंगे, और उसके अलावा जो एमएसएपी है, एसीपी स्कीम्स क्या है, उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जा चुका है, और मैंने जो आपकी कट ऑफ जाएगी एंड फाइनल अनुमानित कट ऑफ कितनी जाएगी और प्री डीवी की कट ऑफ कितनी जाएगी उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जस्ट कल ही बनाया है। तो जो भी साथी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से उस कट ऑफ को देख सकते हैं। अभी वीडियो की जो जीवन कुंडली है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं कि वीडियो की, जैसा कि आप सभी जानते हैं वीडियो के बारे में, इसका नाम क्या है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और इसका जो पहले नाम था वो पंचायत सचिव कहलाता था, लेकिन 2021 में सरकार द्वारा संशोधन कर दिया गया है, यानी पंचायत सचिव को ग्राम विकास अधिकारी कहा जाने लगा है। और जो इसका नोडल विभाग होता है, यानी जो इसका कंट्रोलिंग या प्रशासनिक विभाग होता है, वो ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग होता है। अब इसकी वेतन संरचना पदोन्नति के बारे में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि 7th पे कमीशन, और फिर बात करेंगे 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में 2 वर्ष का प्रोबेशन काल होता है, यानी जैसे ही आपकी नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की तिथि से लेके जब तक आपके 2 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, अगर आपकी सेवा संतोषजनक है, सेवा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो आपका 2 वर्ष बाद में स्थायीकरण कर दिया जाता है। और स्थायीकरण करने के पश्चात में ही आपको जो सरकार द्वारा आपको जो अलाउंसेज दिए जाते हैं वो प्रोविजन के बाद में मिलते हैं। यानी इन प्रोविजन आपको किसी प्रकार का कोई अलाउंसेज नहीं मिलता है, सिर्फ 15 सेल मिलती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है, फिक्स पे आपको रखा जाता है। अब इसके रिगार्डिंग हालांकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रोविजन के रिगार्डिंग फुल सैलरी के रिगार्डिंग डिसीजन दे रखा है कि राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रोविजन में पूरी सैलरी दी जाए, लेकिन राज्य सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और वो रिट 2017 से अभी पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसकी आप पे आशा नहीं रखें कि आपको फुल सैलरी मिलेगी, यानी प्रोविजन में आपको फिक्स पे रहना पड़ेगा। तो वीडियो की जो आपकी पोस्ट है वो 7th पे के अकॉर्डिंग आपका जो पोस्ट लेवल है, यानी लेवल होता है L1 L2 ऐसे लेवल होता है ग्रेड पे के हिसाब से। तो पोस्ट जो आपकी वीडियो की है लेवल 6 की है, और पटवारी की बात करें तो पटवारी भी आपका लेवल 5 का है, यानी 2400 ग्रेड की पटवारी है, और 2400 ग्रेड का ही आपका वीडियो है, लेकिन पटवारी की ग्रेड जो लेवल है वो L5 है और वीडियो का L6 है। ठीक है, यानी इससे लगभग 1100 रुपये इसका बेसिक ज़्यादा है। यानी 2400 में, यानी जो आपका 2400 ग्रेड है, 3 ग्रेडें बनाई गई है, L5 L6 और L7। तो L6 की ये पोस्ट है। और बेसिक इसका जो ग्रेड पे के बारे में बात करें तो इसका 2400 ग्रेड पे कितना है, 2400 ग्रेड पे है। और बेसिक के बारे में बात करें तो ग्राम विकास अधिकारी का जो बेसिक पे होता है 7th पे के अकॉर्डिंग 21,500 होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस सैलरी के बारे में बात करते हैं। पहले 7th पे के अकॉर्डिंग बात करेंगे, यानी इन प्रोविशन, यानी आपका जो 2 वर्ष का प्रोविशन होता है, परिवीक्षा काल होता है, उसमें आपको फिक्स वेतन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? फिक्स वेतन दिया जाएगा। तो फिक्स वेतन L6 वाले, अब जरूरी नहीं है कि L6 में वीडियो को इतना वेतन मिलता है, यानी L6 के अंतर्गत जितनी भी पोस्टें आती है 2400 ग्रेड पे, और L6 के अंतर्गत जितनी भी पोस्टें हैं उनको फिक्स वेतन इस प्रकार से मिलता है। तो आपका L6 है, इस कारण से जो आपका फिक्स वेतन है फ्रेंड्स वो 15,100 रुपया है। कितना है? प्रोविजन में आपको 15,100 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 15,100 रुपया दिया जाएगा। अब इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 15,100 रुपये आपको कैश इन हैंड नहीं मिलेगा, इसमें आपकी डिडक्शन या कटौतियां होगी। कटौतियों के बारे में बात करें तो आपका GPF एंड जनरल प्रोविडेंट फंड जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है,
तो जीपीएफ की इसमें 700 रुपये की कटौती होगी। कितने की होगी? मिनिमम 700 रुपये की कटौती इसमें की जाएगी। और उसके अलावा आपका आरजीएचएस कटेगा, यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसमें आपको 440 रुपया आपका बेसिक के हिसाब से कटाना होगा। तो 1140 रुपये की आपकी कटौती की जाएगी। और ठीक है, तो 1140 रुपये की आपकी कटौती होगी। अब इसको जो कटौती है आपकी, उसमें से माइनस करेंगे। एक तो आपका 1140 माइनस हो जाएगा, यानी जीपीएफ होगा, और प्लस आरजीएचएस माइनस हो जाएगा, तो आपको जो सैलरी मिलेगी प्रोविजन में नेट सैलरी 13,960 रुपये मिलेगी। कितनी मिलेगी? 13,960 रुपये आपको प्रोविजन में सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा यानी एक साल में अप्रैल मंथ की सैलरी से एक सामूहिक दुर्घटना बीमा अलग से करवाना होता है। 220 रुपये का उसमें चार्जेज रहता है। आप इसे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम 220 रुपये का आपको एक मई को, यानी अप्रैल की सैलरी से आपको सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती साल में एक बार की जाती है। ठीक है, तो इसमें से 220 रुपये आप माइनस कर सकते हैं। एक महीने के लिए होता है, ठीक है, एक बार होता है। और बाकी की जो आपकी 11 मंथ की सैलरी है वो 13,960 रुपये आपको मिलेगी। अब दो, जैसे आपका 2 वर्ष का प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है। अब प्रोविजन, अब इसमें कंडीशन है कि आपका प्रोविजन काल है वो संतोषजनक होना चाहिए। उसमें आपकी सेवा में किसी प्रकार का इंटरप्रेशन यानी व्यवधान नहीं होना चाहिए। और जो जहाँ तक आपका जो ट्रेनिंग है वीडियो की ट्रेनिंग आपकी मंडोर जोधपुर में होती है। तो 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में जो आपके पेपर लगते हैं वो पास आउट होने के बाद में आपका फिक्सेशन कर दिया जाता है। तो जैसे आपका प्रोविजन फिक्स हो जाएगा, ये 7th पे के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। 8th पे के बाद में अभी नेक्स्ट बात करेंगे। तो बेसिक पे आपका 21,500 है। और अभी लेटेस्ट डीए के बारे में बात करें, अभी नवंबर चल रहा है, तो अब आगामी जो डीए घोषणा होगी वो मार्च में होगी। तो 7th पे के अकॉर्डिंग आपका जो डीए है ये 58%, 58% ये लास्ट डीए है। ठीक है, अब उसमें बात करेंगे कैसे 8th पे में कैसे मर्ज होगा, किस प्रकार से होगा। तो अभी आपका वर्तमान डीए है 58% है। खैर आपके लिए काम की चीज़ नहीं है, पर मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपका तो अभी जैसे रिजल्ट आएगा मई जून तक आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो 26 में आपको पोस्टिंग मिलती है, 2028 में आपका प्रोविजन काल कंप्लीट होगा। पर उसको भी मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा आपको कि आपका 2 वर्ष बाद में डीए कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो अभी की लेटेस्ट बात करें, तो अगर कोई वीडियो है, अगर वो इसी वक्त उसका प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको कितना सैलरी मिलेगा। डीए आपका 58% है, तो 21,500 का बेसिक निकालेंगे। बेसिक का 58% निकालेंगे तो 12,470 आपको डीए मिल जाएगा, यानी महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता। और एचआरए के बारे में बात करें, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेज, अब इसमें दर होती है राजस्थान में 10% और 20%। तो लेकिन जो वीडियो की पोस्टिंग होती है सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में पंचायत लेवल पे होती है, वो पंचायत समिति के आसपास होती है, तो इनको 10% ही एचआरए दिया जाएगा। तो सामान्य रूप से 10% एचआरए मिलेगा, तो आपको 2150 रुपये एचआरए मिलेगा। और इसके अलावा ग्रामीण भत्ता आपको 350 रुपये मिलता है। जैसे सीसीए 1000 मिलता है, तो ग्रामीण भत्ता 350 मिलेगा। और इसके अलावा एक एक चीज़ है, स्पेशल अलाउंसेज मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा सर्किल कोई अलॉटेड की जाती है तो उसमें 6,000 के आसपास दिया जाता है। और स्पेशल अलाउंसेज आपको 2250 रुपये दिए जाते हैं। पर ये इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी में थोड़ा इंक्लूड करके फिर बता देंगे इसको कितना आपको अप्रोक्सीमेट आपको सैलरी मिलेगी। यानी ज़्यादा ज़्यादा लोगों को ही ये स्पेशल अलाउंसेज एक्स्ट्रा सर्किल मिलता है, पर इनको शामिल नहीं करते करते हुए बात करेंगे। तो आपका जो डीए है एचआरए सीसीए का योग करेंगे तो आपकी जो ग्रोस सैलरी हो जाएगी अभी के हिसाब से आफ्टर प्रोविजन 36,470 हो जाएगी। जिसमें से आपकी कटौतियाँ होगी, उसके उसमें से आपका 1,450 रुपया जीपीएफ कटेगा, और आरजीएचएस आपका 440 रुपया कटेगा, और एसआईपीएफ एंड स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड आपका 800 रुपये कटेगा। अगर आप इससे 800 से ज़्यादा कटवाना चाहते हैं, 2 स्टेप आगे आप और कटवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2690 की आपकी कटौतियाँ हो जाएगी। और आपको जो नेट सैलरी मिलेगी अभी के हिसाब से प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद 33,780 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अगर इसमें एक्स्ट्रा जो आपके अलाउंसेज है उनको शामिल करें, तो आपका अगर अगर एक्स्ट्रा सर्किल मिलता है या स्पेशल अलाउंसेज मिलते हैं, तो 33,780 में आप इनको ऐड कर सकते हैं, तो 42,030 के आसपास आपको नेट सैलरी मिल सकती है। लेकिन इनको माइनस करते हुए आप 33,780 मान सकते हैं कि सभी लोगों को एक्स्ट्रा सर्किल नहीं मिलता है। अब इसमें पोस्टिंग के बारे में बात करें, तो जैसा कि आपका अभी तो आपका पेपर का आयोजन किया गया है, और नवंबर लास्ट तक आपके आंसर की जारी की जाएगी। फिर उसमें ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, और आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जनवरी के आसपास या लास्ट जनवरी के आसपास ही घोषित किया जाएगा। और आपकी पोस्टिंग है, अगर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है, तो आपको पोस्टिंग मई 2026 के आसपास आपको नियुक्ति दे दी जाएगी।
और अब इसमें एक चीज, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बात की थी, आपको बताया था कि आपका प्रोविजन है मई, अगर मई में पोस्टिंग मिलती है तो मई 2028 में आपका कंप्लीट होगा। तो उसमें स्वाभाविक है कि डीए है आपका, क्योंकि अभी जो 8वां वेतन आयोग के बारे में अभी बात करेंगे कब से लागू होगा, डिले क्यों हो रहा है। तो राजस्थान में स्वाभाविक है कि ऐसे तो जो 8वां वेतन आयोग है आपका 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से लागू होना प्रस्तावित है। बट इसमें अभी समय लगेगा, यानी बैक डेट से इसको लागू किया जाएगा, एरियर आपको मिलेगा। तो उस समय अगर वेतन आयोग 26 में लागू नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, 27-28 में हो रहा है, तो स्वाभाविक डीए तो दिया जाएगा। तो उस समय आपके 4-5 डीए और मिलेंगे आपको मई 28 तक। तो 12 से लेकर 14% डीए की वृद्धि हो जाती है। तो जो आपकी सैलरी है वो 36,790 के आसपास सैलरी आपको कैश इन हैंड मिल जाएगी। यानी यहाँ पे जो 4-5 डी है उनको इंक्लूड करने के बाद में मिलेगी। अब 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, कि 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये आइडिया है, अब वो डिपेंड करेगा कि कमेटी कितना बढ़ाती है, किस हिसाब से बढ़ाती है, कौन सा फैक्टर लगाती है। लेकिन 7th पे के अकॉर्डिंग फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। अगर सैलरी तो बढ़ेगी उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर बढ़ेगी कितनी ये सस्पेंस है। अगर आपका 1.92 फैक्टर के हिसाब से करते हैं या 2.57 के हिसाब से करते हैं, तो आपका जो 7वां वेतन आयोग था उसमें 3 फैक्टर अपनाए गए थे, 2.57, 2.62 और 2.69। जो छोटी पोस्टें थी उनके लिए 2.57 था, जो सेकंड ग्रेड की पोस्टें थी 2.62 से हुई थी, और जो राजपत्रित पोस्टें थी वो 2.69 से उनको मल्टीप्लाई किया गया था बेसिक को। अगर आपका अब इसमें वेतन आयोग के बारे में एक और देख लेते हैं कि वेतन आयोग कब से लागू होगा। तो वेतन आयोग पहले अभी केंद्र सरकार ने जस्ट घोषणा की है, यानी इसकी घोषणा तो फरवरी में 2025 में कर दी गई थी, लेकिन कमेटी का अब निर्धारण किया गया है अक्टूबर माह में। तो अभी ये कमेटी 18 माह में रिपोर्ट देगी, यानी मई 2027 के आसपास रिपोर्ट देगी। अब हो सकता है उसको एक्सटेंशन भी कर सकते हैं रिपोर्ट को आगे भी, पर मई 2027 मान के चलो। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, और जो एरियर है वो एरियर मिल जाएगा। अगर राजस्थान अपन को बात करना है सिर्फ राजस्थान के रिगार्डिंग, तो राजस्थान में ये मेरे हिसाब से मानता हूँ कि 2027 मई 27 या जुलाई 27 के आसपास तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि राजस्थान के अंतर्गत उसके बाद में ही लागू होगा, यानी कम से कम 6 से लेकर 8 महीने आप मान सकते हैं। तो 2028 के आसपास ही अपने राजस्थान में ये वेतन आयोग लागू होगा। तो अब जो नए साथी हैं वीडियो के जो सिलेक्टेड होंगे उनको नियुक्ति मिलेगी, तो आपको 7वें वेतन आयोग से जहाँ तक कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट ही 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्योंकि आपका प्रोविजन है वो मई, अगर मई में पोस्टिंग मिलती है तो मई 2028 में कंप्लीट होगा। तो ये तो 100% है कि मई 2028 से पहले पहले राजस्थान में भी 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सैलरी देखते हैं। अगर सैलरी की बात करें, अगर 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर अपनाते हैं, तो आपका जो बेसिक है 41,280 हो जाएगा। अगर 21,500 को 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें काफ़ी फर्क आ रहा है, तो इतना करते हैं तो लगभग आपकी सैलरी में 14,000 ज़्यादा वृद्धि होगी, यानी 55,255 के आसपास आपकी वेतन वृद्धि ज़्यादा होगी 2.57 में, और 1.92 में कम होगी। और डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना बढ़ाती है, कमेटी कितना रिकमेंड करती है, पर मिनिमम 1.92 तो कम से कम आपको होगा, 41,280 तक मिनिमम होगा। और हो सकता है इससे 55,255 भी आपका बेसिक हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि पहले अगर आपका 21,500 को 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 41,280 आपका बेसिक आता है, और 2.57 से करते हैं तो 55,255 आपका बेसिक होता है। वो लागू आपका 1 जनवरी 2026 से होगा, 1 जनवरी 2026 से होगा। हालांकि सरकार इसमें अब वो समय बताएगा कब से देगी, किस प्रकार से जीपे में डालेगी या कैश देगी, पर जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आपकी भर्ती में इसमें कोई आपको तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको तो जैसे प्रोविजन कंप्लीट होगा तो आपका प्रोविजन उसमें वेतन आयोग लागू हो जाएगा। और एचआरए के बारे में बात करें तो 8वें वेतन आयोग में जो एचआरए रहेगा वो 8 या 16 के हिसाब से रहेगा, और डीए 0 से स्टार्ट होगा उस समय। ठीक है, यानी जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराना डीए मर्ज कर दिया जाता है, और डीए 0 से स्टार्ट होगा। अगर इसमें सैलरी के बारे में बात करें, अगर 1.92 वाले फैक्टर से बात करते हैं, तो अगर 8% आपको एचआरए दिया जाता है तो आपकी सैलरी लगभग 44,582 ग्रोस हो जाएगी। और अगर 2.57 के फैक्टर से बात करें तो आपकी सैलरी है वो 59,475 के आसपास हो जाएगी, यह तो ग्रोस सैलरी है। और इसमें अब डीए उस वक्त पे कौन डीए क्या रहता है, 2% रहता है, 5% रहता है, जो भी स्थिति है वो डीए अलग से इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी 62, अगर 2.57 से होती है तो आपकी 62-63 हज़ार के आसपास सैलरी रहेगी ग्रोस। और अगर 1.92 फैक्टर से बात करें तो आपकी 46-47 हज़ार के आसपास सैलरी रहेगी, ग्रोस रहेगी। और इसमें से अब उसमें 8वें वेतन आयोग में जीपीएफ की दरें क्या रहती है, एसआईपीएफ की कटौती कितनी की जाएगी, और आज जिसमें कटौती कितनी की जाएगी, वो डिपेंड करेगा, उसमें दरें स्वाभाविक की बढ़ाई जाएगी। तो इसमें से मेरे हिसाब से मान के चलो, अगर आपकी 62-63 हज़ार 2.57 के हिसाब से बेसिक है, तो कम से कम आपका 5-6 हज़ार रुपया
इसमें डिडक्शन होगा तो आपको सैलरी 55-56 हज़ार के आसपास मिल जाएगी 2.57 में। और अगर 1.92 फैक्टर के हिसाब से बात करें तो आपकी सैलरी आपको 41-42 के हज़ार के आसपास मिलेगी। ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सभी पोस्टों पे होता है, राजस्थान हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट हो, वर्ष में हमेशा डीए की या जो महंगाई भत्ता होता है उसकी घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। एक तो जनवरी जनवरी में की जाती है और एक आपका जुलाई में की जाती है। लेकिन घोषणा आपकी जनवरी वाले की मार्च में की जाती है और सामान्यतः जुलाई की सितंबर अक्टूबर में की जाती है, लेकिन बैकडेट से आपको ये डीए मिल जाता है। बट अभी राजस्थान में तो कैश नहीं मिलता है, यानी जो 3 महीने का बकाया होता है वो जीपे में डाल दिया जाता है और उससे जो करंट मंथ की सैलरी आती है उससे आपको नगद दिया जाता है। और इसके अलावा 1 जुलाई को, यानी प्रत्येक 1 जुलाई को आपको जो आपका बेसिक है, जैसे मान के चलो आपका बेसिक 21,500 है, अब उस समय आपका वेतन आयोग जैसे 8वां लगेगा तो आपका बेसिक जैसे मान के चलो 44,000 हो जाता है। ठीक है, जो भी स्थिति है, जैसे उदाहरण तो 44,000 हो जाता है तो 44,000 का आपका 3% आपको हर साल हर जुलाई को मिलेगा। जैसे अब 44,000 में 3% ऐड कर देंगे, फिर ऐड किया की हुई अमाउंट पर आपको 3% के हिसाब से इंक्रीमेंट हर साल मिलता रहेगा और उसी इंक्रीमेंट के बेसिस पे आपका डीए बनेगा, उसी बेसिस पे आपका आचार्य बनेगा। और अब प्रमोशन के बारे में बात करते हैं कि वीडियो का प्रमोशन किस प्रकार से होता है। देखो, जो आपकी पहली पोस्टिंग होगी फ्रेंड्स वो आपकी 2400 ग्रेड की है, यानी वीडियो इनिशियली स्टेज पर जब आपकी पोस्टिंग हो रही है वो 2400 ग्रेड पे हो रही है। कितने पे हो रही है? यानी 2400 ग्रेड पे आपकी नियुक्ति की जा रही है। अब इसमें लगभग 10 वर्ष कम से कम मान के चलो आप कि 10 वर्ष बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो सहायक विकास अधिकारी यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे होगा, 3600 ग्रेड पे रहेगी। उसके बाद में लगभग 10 वर्ष बाद में आपका 4200 ग्रेड पे प्रमोशन होगा, अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पे होगा। और नेक्स्ट प्रमोशन आपका 10-12 वर्षों बाद में होगा 5400 ग्रेड पे यानी राजपत्रित पोस्ट है। जैसा कि वीडियो आप जानते हैं, सभी पंचायत समिति में जो मुखिया होता है, अधिकारी होता है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, राजपत्रित पोस्ट पे आपका प्रमोशन होगा। और लास्ट प्रमोशन आप मैक्स टू मैक्स 600 ग्रेड पे पर यानी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर आप जा सकते हैं। तो इसमें प्रमोशन के बारे में तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हर कैंडिडेट का इसमें प्रमोशन नहीं होगा। यानी जैसे आपकी भर्ती के बारे में बात करें तो आपके 850 पोस्टें हैं। अब इसमें जो कैंडिडेट कम उम्र में यानी जैसे मान के चलो 19 से लेकर 20 या 21 वर्ष के आसपास जो सेलेक्टेड होता है और उसकी रैंक अच्छी है, टॉपर है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो वही व्यक्ति राजपत्रित तक जा सकता है। अन्यथा सभी व्यक्तियों का प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि सीटें इतनी ऊपर जितने बड़ी पोस्ट पे जाते हैं तो सीटें इतनी वैकेंट नहीं रहती है, कैडर छोटा होता है, तो इस कारण से प्रमोशन के चांसेस कम रहते हैं। जो टॉपर लोग हैं और उनको अगर उनकी उम्र अगर 21-22 के आसपास है और जैसे अगर किसी की जॉब 30 वर्ष के आसपास लगती है और उसकी रैंक पीछे, तो स्वाभाविक है उसका प्रमोशन वो लास्ट से लास्ट 1 या 2 प्रमोशन ले सकता है। और जो ऐसे अभ्यर्थी है जिनकी टॉप रैंक है और उनकी उम्र कम है, यानी कम उम्र में अगर उनकी जॉब लग जाती है तो उनके प्रमोशन के हाई चांसेस रहते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आप अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो जाना तो रेयर केस में ही व्यक्ति जा सकता है, अदरवाइज आप 5400 या 4200 तक सिमट जाएंगे। ये तो आपकी प्रमोशन की बात हो चुकी है। फिर एमएससीपी के बारे में बात करते हैं। एमएससीपी क्या होता है? देखिए, एमएससीपी को अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। अब सरकार द्वारा यानी छठे वेतन 5वें वेतन आयोग में भैरव सिंह शेखावत की जब गवर्नमेंट थी, 93-4 के आसपास की बात है, तो उसमें अब कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनका प्रमोशन हो जाता है और यानी प्रमोशन होता है मैक्स टू मैक्स 10 से लेकर 25-30% कर्मचारियों का ही प्रमोशन हो पाता है लास्ट तक, और बाकी जो कर्मचारी होते हैं उनका प्रमोशन नहीं हो पाता था, तो उनको वित्तीय हानि होती थी। इस कारण से सरकार द्वारा नया प्रोविजन जोड़ा गया था कि ऐसे कर्मचारी अगर जिनका प्रमोशन नहीं होता है तो उनको एसएपी यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन सिस्टम का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो एमएसएपी इसको बोला जाता है। तो अगर आपका प्रमोशन मान के चलो 9 साल में नहीं होता है तो 9 साल में ऑटोमेटिक ही आपको नेक्स्ट सेल पर फिक्स कर दिया जाता है, यानी एक इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। अगर फिर आपका 18 साल में प्रमोशन नहीं होता है तो 18 साल कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट सेल में आपका फिक्सेशन कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर 27 साल में भी आपका प्रमोशन नहीं होता है तो आपको फिर नेक्स्ट सेल में आपका इंक्रीमेंट बढ़ा के आपको फिक्स कर दिया जाएगा। यानी आपका वो जो वित्तीय हानि होती थी उस वित्तीय हानि को दूर करने हेतु एससीपी का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। अब इसमें जो अराजपत्रित वर्ग के कर्मचारी होते हैं उनके लिए प्रावधान 9-18-27 का होता है, जबकि जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके लिए 10-20-30 वर्षीय एससीपी का प्रावधान किया गया है।
तो इससे भी आपको 9, 18, 27 राजपत्रित वर्ग को मिलेगी और 10, 20, 30 राजपत्रित वर्ग को मिलेगी। और जैसा कि आप जस्ट बात कर चुके हैं उसके तो कैसे मिलती है। और ऑफिस के बारे में बात करें, ऑफिस टाइमिंग के बारे में बात करें, तो सामान्यतः जो वीडियो होता है पंचायत लेवल पे होता है, उस वहाँ का ऑफिस टाइमिंग 10 से लेकर 5 रहता है और 6 डे वर्किंग डे होता है वीडियो पोस्ट पर। और जो राजपत्रित पोस्ट हो जाती है, जैसे आपका 5400 ग्रेड पे, 600 ग्रेड पे आप चले जाते हैं, तो आपका जो वर्किंग टाइम है वो 9:30 से लेकर 6 PM तक रहता है और आपका सैटरडे और संडे इसमें ऑफ रहता है। अब प्रोविजन में छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको प्रोविजन में कितनी छुट्टियां मिलेगी। देखिए, प्रोविजन आपका 2 साल का होता है, उसमें आपको फिक्स पे रखा जाएगा। किस पे रखा जाएगा? फिक्स फिक्स पे रखा जाएगा। और फिक्स के वेतन में से आपका GPF की कटौती होगी, साथ में RGHS की कटौती होगी, और एक मई महीने में आपका एक बार, यानी एक साल में एक बार आपका 220 रुपये का ग्रुप एक्सीडेंट यानी सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती की जाती है। तो आपको अभी बात कर चुके 13,000 कुछ रुपये आपको नगद दिया जाएगा। और उसके अलावा सिर्फ आपको 15 सील दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? ओनली 15 सील आपको दी जाएगी। और उसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। और जैसे आपका प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है तो आपका फिक्सेशन कर दिया जाता है। और जितने भी अलाउंसेज है, जैसे DA है, HRA है और स्पेशल अलाउंसेज है, और इसके अलावा टी है, टी तो खैर आपको प्रोविजन में मिल सकता है अगर कहीं टूर करना हो तो ये आपको आफ्टर प्रोविजन दिए जाएंगे। और इसमें आफ्टर प्रोविजन में छुट्टियों के बारे में बात करें, 15 सील दी जाती है, 30 आपको PL मिलती है, अनुपर्जित अवकाश मिलता है, 20 HPL मिलती है। इसके अलावा 2 RH मिलते हैं, यानी रेस्टिकेटेड हॉलीडे मिलते हैं, मेडिकल लीव मिलता है। इसके अलावा जो आपकी PL होती है, तो उसका आप 15 दिन का सरेंडर लीव भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आफ्टर प्रोविजन आपके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के माध्यम से वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी की जीवन कुंडली के बारे में बात कर चुके हैं कि इसकी इनिशियल ग्रेड पे कितनी होती है, बेसिक कितना होता है, प्रोविजन में आपको कितना सैलरी मिलेगा, आफ्टर प्रोविजन आपको कितना सैलरी मिलेगा, कौन कौन सी कटौतियाँ होगी, कौन कौन से अलाउंसेज मिलेंगे, और 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, और 8वें वेतन आयोग में आपका कितना फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से लागू होगा, लगभग कितनी सैलरी मिलेगी, कटौतियाँ किस प्रकार से की जाएगी, और आपके प्रमोशन किस प्रकार से होंगे, कितने वर्षों में होंगे। ठीक है। और प्रोविजन के बाद में आपको किस प्रकार की छुट्टियां मिलती है आदि तमाम पॉइंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और साथ में जिस भी साथी को कट ऑफ देखनी है तो मैं उस कट ऑफ का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उस कट ऑफ को देख सकते हैं। थैंक यू। अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।